एवरीवन, वेलकम टू पिकाजीज लर्निंग। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट भारत के संसाधन का फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे आज हम? जल संरक्षण एवं उसकी आवश्यकता एवं उपाय। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, जल संरक्षण क्या होता है। जल संरक्षण अर्थात देखिए, जैसे कि हम जानते हैं जल और उसका क्या करते हैं हम? संरक्षण यानी कि बचाव। तो जल का संरक्षण, जल हमारा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसका हमें क्या पड़ता है? जरूरत हर एक क्षेत्र में पड़ती है। और जल हमारा क्या है? मानव जीवन का एकमात्र जीवन का आधार है, इसीलिए हमें इसका क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए हर हाल में। अब इसके जल संरक्षण की कुछ आवश्यकताएं कैसे हैं, मैं आपको इन पॉइंटों के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, फर्स्ट है हमारा मानव के लिए। मानव के लिए जल संरक्षण क्यों आवश्यक है और कैसे आवश्यक है? देखो, आप सभी जानते हैं जल का उपयोग मानव क्षेत्र में, जैसे कि हम नहाने, कपड़े धोने, भोजन आदि सभी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जल का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा हमारा पॉइंट है पर्यावरण के क्षेत्र में। जल का हमारा पर्यावरण के क्षेत्र में, यदि जल नहीं होगा तो हमारा पर्यावरण कैसा हो जाएगा? उसमें क्या होगी? हानि हो जाएगी। हानि कैसे हो जाएगी? जो हमारे वन है, वो पशु है, नदी नाले, जो तालाब आदि हैं, वो सब क्या होने लगेंगे? धीमे धीमे खत्म होने लगेंगे। और अगर ये खत्म होने लगेंगे तो फिर क्या होने लगेगा? प्रकृति कैसी होने लगेगी? हमारी अस्थिर होने लगेगी। और पर्यावरण का क्या होने लगेगा? हमारा दोहन या क्षरण होने लगेगा। ठीक है। तीसरा हमारा है उद्योग के लिए। जल संरक्षण उद्योग के क्षेत्र में क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम जानते हैं, आपने देखा होगा कई सारे उद्योग क्षेत्र में, जैसे कि बिस्किट बनाने या फिर आपके कपड़ा उद्योग में बिस्किट बनाने में, जैसे कि आप देखते हैं बिस्किट बनाना या कुछ भी, जब आप बड़ा जैसे बिस्किट है, कोई क्रीम है आदि जब बनाते हैं तो उसमें क्या होती है? जल मिलाना ही पड़ता है, जल की आवश्यकता होती है। और कपड़ा उद्योग में कैसे है आपका? आपने देखा होगा कपड़ा जब बन जाता है तो उसमें रंगाई और छपाई के लिए आपको क्या पड़ती है? जल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से आपका ये उद्योग के क्षेत्र में भी जल संरक्षण की आवश्यकता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे विद्युत के लिए। विद्युत आपने देखा होगा, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारा जल के द्वारा क्या होता है? टरबाइन लगाकर हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो यदि हमें टरबाइन लगाना है तो वो कहाँ लगते हैं? हमारे नदी आदि क्षेत्रों में लगते हैं। तो यदि हम जल का संरक्षण करेंगे तो उसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हमारा कौन सा? कृषि के क्षेत्र में। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कृषि के क्षेत्र में। जल का हम देखते हैं, जल का कोई भी कृषि हो हमारी किससे होती है? जल के द्वारा ही वो हमारी परिपूर्ण हो पाती है, पूरी हो पाती है। कृषि के क्षेत्र में हम सिंचाई करते हैं तो उसके लिए हमें क्या पड़ती है? कोई भी फसल हो हम उसमें पानी देना ही पड़ता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके उपाय। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे जल संरक्षण के उपाय। तो जल संरक्षण के उपाय को हम इन निम्न 5 पॉइंटों के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें कि हमारा पहला है मानव द्वारा जल के दुरुपयोग को रोककर। तो मानव द्वारा जल का क्या होता है? आप जानते हैं बहुत अधिक दुरुपयोग किया जाता है। हम नहाने एवं कपड़े धोने और कार वाहन आदि जिनको भी धोने में, घरों की सफाई आदि करने में हम बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं? जल का क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। इस प्रकार हम क्या करेंगे? अपने जल संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है वर्षा जल का संग्रहण करके। वर्षा जल का संग्रहण हम कैसे करते हैं? जैसा कि आपको मैंने बता चुका हूँ, आपका डैम और तालाब आदि इन सभी को बनाकर हम क्या कर सकते हैं? जो भी वर्षा हुई है उसको हम पानी को कहाँ? एक डैम या तालाब में क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद और मैं जैसे देखूं कि अगर घरों में, जैसे आपने देखा होगा वाटर रूफिंग पे जो हो जाती है ना आपकी वाटर हार्वेस्टिंग जिसे कहते हैं, वो आपके छतों पर क्या की जाती है? पानी को भर लिया जाता है, संरक्षित कर लिया जाता है और उसको अपने घर की किसी एक नीचे टंकी आदि में धीरे धीरे उसको पहुंचा दिया जाता है, जिसको जब आपको उपयोग करने के लिए लायक हो जाए वो, तब आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि को कम करके। जनसंख्या वृद्धि को कम करके कैसे? क्योंकि आप देख रहे हैं आज के समय में हमारे भारत में काफ़ी अधिक जनसंख्या है। भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में काफ़ी अधिक जनसंख्या होने के कारण क्या हो रहा है? पानी का अधिक मात्रा में दोहन हो रहा है। तो हम जनसंख्या पर कंट्रोल करके क्या कर सकते हैं? पानी को संरक्षित कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे वृक्षारोपण करके।
चूंकि मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका जल है वो कैसे आता है, हमें कहाँ से प्राप्त होता है। जब कहीं ज़्यादा वन होते हैं जिस क्षेत्र में, वहाँ अधिक वर्षा होती है, जहाँ अधिक वर्षा होती है वहीं आपका क्या होगा, अधिक से अधिक मात्रा में जल उपलब्ध हो सकेगा। तो इस प्रकार हम जहाँ ज़्यादा वन लगाएंगे वहाँ हमारा क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में क्या होगा, जल संरक्षित हो सकेगा। ठीक है, तो वृक्षारोपण करके भी हम अपने जल का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण को कम करके। जल प्रदूषण को कम करके कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा कई उद्योगों आदि क्षेत्रों में क्या किया जाता है, जो कल कारखाने होते हैं उनका जो डिस्पोजल जो निकलता है उसे क्या कर दिया जाता है, उसमें नदी आदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है वो क्या करती हैं, अपना जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे कहाँ, नदियों में प्रवाहित कर देती हैं। इससे क्या होता है, हमारे आज के दौर में हम देख रहे हैं हमारी गंगा और जो बड़ी बड़ी नदियां यमुना आदि, उनमें क्या हो रहा है, काफ़ी मात्रा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है, जल संरक्षण को हानि पहुंचाई जा रही है। इसी प्रकार हम उन्हें क्या कर सकते हैं, इन सभी उद्योगों को नियम आदि लागू करके इनके जो प्रदूषण को फैला रहे हैं उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा जल संरक्षण की आवश्यकता एवं उपाय। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।